Hello everyone. Today we will start our output and input devices. Let's start from what they are. Input and output devices. इनपुट हो या आउटपुट, ये सभी वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। हम जब भी कभी कोई कंप्यूटर देखते हैं तो उसमें जितने भी पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, सीपीयू हो, ये सभी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं और इनमें से कुछ इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं तथा कुछ हार्डवेयर की आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है। उन सभी को इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस भी कहा जाता है। इनपुट हो या आउटपुट, दोनों काम अलग अलग होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जो आउटपुट एवं इनपुट दोनों का काम कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो मॉडेम, नेटवर्क कार्ड एवं टच स्क्रीन, इनमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इनपुट एवं आउटपुट दोनों की तरह वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। मीन्स इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। हम कंप्यूटर के अंदर जिस डिवाइस की हेल्प से सिग्नल या डेटा भेजते हैं उस डिवाइस को इन जनरल इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि वह कंप्यूटर के अंदर सिग्नल भेज रही है, इसीलिए वह इनपुट डिवाइस होती है। बेसिकली इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा यूज़र के बीच में इंटरफेस की सुविधा देते हैं। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के ब्रेन मीन्स सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देती है कि वह क्या करे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के मस्तिष्क मीन्स सीपीयू तक पहुंचाते हैं। इनपुट डिवाइसेस की सीरीज़ में कई प्रकार की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कीबोर्ड हमने हमेशा ही जब भी कंप्यूटर को देखा होगा तो उसके साथ कीबोर्ड अटैच्ड होता है। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल होता है जो स्लाइटली टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह ही दिखाई देता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिजिकली कंप्यूटर का कीबोर्ड रेक्टेंगुलर शेप का होता है और इसमें जो कीज़ लगी हुई होती हैं वह नंबर में ऑलमोस्ट 108 कीज़ होती हैं। कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ होती हैं उनमें अलग अलग टाइप की कीज़ होती हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट की, नंबर की, सिंबल्स की, फंक्शन की, एरो की। ये कुछ विशेष प्रकार की कीज़ होती हैं जिनका यूज़ कुछ विशेष पर्पस के लिए किया जाता है। अगर हम कीबोर्ड के टाइप के बारे में बात करें तो कई प्रकार के कीबोर्ड आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड जो कि हम किसी भी लैब में या ऑफिस में देख सकते हैं। और अगर हम इससे एक अपडेटेड कैटेगरी की बात करें तो वायरलेस कीबोर्ड होता है जो कि हमें यूजुअली स्पेसिफिक जगहों पर दिखाई देता है। और इससे भी अगर अपडेटेड कीबोर्ड की बात करें तो अर्गोनोमिक कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में हम आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस माउस होता है। माउस, हम सभी माउस के बारे में कुछ कुछ जानते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एग्जैक्टली माउस क्या है। आज के समय में माउस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पॉइंटर डिवाइस है, जिसका यूज़ ग्राफिक्स या इमेज बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है।
इसकी हेल्प से हम कीबोर्ड का यूज़ किए बिना अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। माउस में यूजुअली 2 या 3 बटन्स होते हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। माउस के नीचे की ओर रबर की गेंद होती है। लेवलिंग सरफेस पर माउस को मूव करने पर यह बॉल मूव करती है। माउस के बेसिकली कुछ वर्क होते हैं जिनको कि परफॉर्म कराया जाता है, जैसे क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग। बेसिकली माउस को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड कॉर्डलेस माउस। अगर हम ऑप्टिकल माउस के बारे में बात करें तो ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें एक लाइट सोर्स होता है। इसके नीचे की सरफेस से एक लाइट निकलती है जिसके चेंज करने के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तथा स्पीड को तय करता है। मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके सरफेस में एक रबड़ की बॉल होती है। जब माउस को हम मूव करते हैं तो वह उस एरिया के अंदर मूव करती है। माउस के अंदर बॉल के घूमने से ही उसके अंदर के सेंसर्स कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं। अब बात आती है कॉर्डलेस माउस की। कॉर्डलेस माउस वे माउस होते हैं जो आपको तार से बचाते हैं। मीन्स इसमें किसी भी तरीके का कोई वायर यूज नहीं होता है और यह रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक की हेल्प से वर्क करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। यह डिवाइस वीडियो गेम खेलने के काम आने वाली इनपुट डिवाइस है। बेसिकली इसका यूज बच्चों के द्वारा कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलने में हेल्प करती है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे गेम कीबोर्ड के द्वारा भी खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनको खेलने के लिए जॉयस्टिक ज़्यादा यूज़फुल होती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस की तरह ही वर्क करती है। इसमें एक उभरी हुई बॉल होती है तथा कुछ बटन होते हैं। जनरली पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी उंगलियां उसके बटन पर होती हैं। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए हम अपने थंब से उस बॉल को मूव करते हैं। ट्रैक बॉल को माउस की तरह मूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए बहुत ही कम जगह की ज़रूरत होती है। इसका यूज़ लैपटॉप, मोबाइल तथा रिमोट में किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। हम यहाँ लाइट पेन का यूज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई इमेज या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील पेन की तरह ही एक डिवाइस होती है, अतः यह लाइट पेन का यूज़ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। लाइट पेन की हेल्प से बनाया गया कोई भी कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है तथा अकॉर्डिंग टू नीड इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है, इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी हेल्प से यूज़र किसी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह अपनी उंगलियों को फिक्स कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। किसी यूज़र को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो भी इस इनपुट डिवाइस को इजीली यूज़ किया जा सकता है।
टच स्क्रीन का यूज़ आजकल सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, एटीएम आदि में हो रहा है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज बारकोड रीडर। बारकोड रीडर अगर हमने ध्यान से सोचे तो हम मॉल वगैरह में अगर कभी किसी सामान का बिल कराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी लोग बिल कर रहे होते हैं उनके हाथ पे एक इंस्ट्रूमेंट सा दिखाई देता है। बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट ही बार कोड रीडर कहलाता है। अब बार कोड रीडर का यूज़ क्या होता है? बार कोड रीडर का यूज़ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट हुए बार कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड मीन्स जो पैरेलल लाइंस बनी होती हैं के द्वारा ही उस प्रोडक्ट की कॉस्ट या उससे रिलेटेड दूसरी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि किसी भी प्रकार के हार्ड कॉपी के डेटा को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का कार्य करती है। मीन्स अगर किसी पेपर पे कोई भी मटेरियल, कोई भी डेटा है और उसे हमें कंप्यूटर के अंदर डालना है तो इसके लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज OMR। OMR जिसका कि फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसी डिवाइस है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के साइन के प्रेजेंस एवं एब्सेंस को चेक करता है। इसमें प्रेजेंट शीट पर एक लाइट डाली जाती है और रिफ्लेक्टेड लाइट को चेक किया जाता है। जहाँ पर सिंबल प्रेजेंट होगा कागज़ के या पेपर के उस पार्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। OMR शीट किसी एग्ज़ाम की आंसर शीट को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। इन एग्ज़ाम्स के एग्जामिनेशन पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज MICR। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर इसके बारे में हम बात करें तो आज की डेट में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ बैंकिंग में होता है, जहां लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इन शॉर्ट में इसे MICR कहा जाता है। MICR का यूज़ मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। यह मशीन बहुत ही फास्ट या ऑटोमेटिक होती है, साथ ही इसमें एरर्स के चांसेस न के बराबर होते हैं। इनपुट डिवाइस के बाद अब हम बात करेंगे कि आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हम जानते हैं कि ये दोनों ही प्रकार के डिवाइसेस कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट होते हैं। इनपुट डिवाइस का यूज़ हम पढ़ चुके और अब हम इस पार्ट पे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी लेंगे। बेसिकली आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक पार्ट या कंप्यूटर का मेन फिजिकल पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन के किसी भी पार्ट या इंफॉर्मेशन के किसी भी टाइप जैसे कि साउंड, डेटा, मेमोरी, लेआउट आदि को शो कर सकता है। आउटपुट डिवाइसेस में जनरली मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन तथा प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को शो किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अगर हम आउटपुट डिवाइसेस के टाइप के बारे में बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस कई प्रकार की होती हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली आउटपुट डिवाइस है। यह डिवाइस
टीवी के जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को शो करता है। मॉनिटर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इन शॉर्ट वीडीयू भी कहते हैं। मॉनिटर को जनरली इसके द्वारा शो किए जाने वाले कलर्स के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मोनोक्रोम। यह शब्द तो मोनो अर्थात सिंगल तथा क्रोम अर्थात कलर से मिलकर के बना है, इसीलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं तथा यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट रूप में शो करता है। नेक्स्ट वन, ग्रे स्केल। यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड में शो करते हैं। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में यूज़ किए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज़ कलर मॉनिटर्स, जिनका की यूज़ आजकल हम सभी करते हैं। ऐसे मॉनिटर RGB रेड ग्रीन ब्लू विकिरण के कॉम्बिनेशन में आउटपुट को शो करते हैं। प्रिंसिपल के कारण ऐसे मॉनिटर हाई रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स को शो करने में कैपेबल होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऐसे मॉनिटर 16 to 16 लाख तक के कलर्स में आउटपुट को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं। इस कैटेगरी में है प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में हम सभी ने सुना होगा और हम सभी में से बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे। बेसिकली प्रिंटर ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करता है। पेपर पर आउटपुट की हार्ड कॉपी, जो इमेज होती है वह हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन का आउटपुट बहुत फास्ट मिलता है और प्रिंटर उस इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए यह नीड के अकॉर्डिंग जो हमारी जानकारियां हैं उनको ही हम प्रिंटर में स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से यह रिजल्ट को धीरे धीरे प्रिंट करता है। इन शॉर्ट, प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने का काम करती है। यहाँ पर प्रिंटर के कई सारे टाइप हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को अगर हम शॉर्ट में समझें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के मीन्स टिकाऊपन और इसकी लो कॉस्ट के कारण यह घर में और छोटे मोटे बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर कंज्यूमर मार्केट के लिए कंप्यूटर प्रिंटर का सबसे जनरल टाइप इंकजेट प्रिंटर है। कंप्यूटर स्टोर में अवेलेबल कुछ सबसे लो कॉस्ट के प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर है, जबकि कुछ बेहतरीन क्वालिटी वाले इंकजेट प्रिंटर हैं जो कि कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आज की डेट में यूज़ होने वाले सबसे ज़्यादा और अच्छे प्रिंटर की रेंज में आते हैं। लेज़र प्रिंटर एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह वर्क करता है। लेज़र प्रिंटर में एक मिरर बीम पर एक लेज़र बीम को प्रोड्यूस करके पेपर पर इमेज को प्रिंट करते हैं। लेज़र प्रिंटर बफर्स का यूज़ करते हैं जो एक समय में पूरे पेज को स्टोर करते हैं। जब पूरा पेज लोड हो जाता है तो यह प्रिंट होता है। लेज़र प्रिंट की स्पीड बहुत अधिक होती है और वे बहुत शोर किए बिना चुपचाप प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट, डेज़ी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर्स के टाइप हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे तो उनमें आता है प्लॉटर। हम सभी प्लॉटर के बारे में जानते हैं। आप जब कभी भी मार्केट गए हो तो आपने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े इमेजेस की पिक्चर्स देखी होंगी। क्या आप सोच सकते हो कि ये इमेजेस कहाँ से निकलती हैं?
इस तरह की बड़ी बड़ी इमेजेस को प्रिंट करने के लिए ही प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है। यह 3D प्रिंटिंग भी करते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जा सकता है। इन शॉर्ट, प्लॉटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, ड्राइंग, मैप आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की सीरीज में हम बात करेंगे साउंड कार्ड एंड स्पीकर की। हम सभी जब कंप्यूटर पर काम करते हैं तो इन जनरल हम सॉन्ग्स वगैरह चला लेते हैं। जो सॉन्ग का साउंड होता है वह भी एक आउटपुट होता है और इस आउटपुट को सुनने के लिए हमें एक आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है। इस आउटपुट डिवाइस को हम स्पीकर कहते हैं। एंड साउंड कार्ड एक एक्सपेंशन बोर्ड होता है जिसका यूज़ साउंड को ट्रांसलेट करने के लिए तथा आउटपुट देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में गाने सुनने व मूवी देखने या गेम खेलने के लिए भी इनका यूज़ किया जाना ज़रूरी होता है। आजकल यह साउंड कार्ड मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है। साउंड कार्ड तथा स्पीकर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। साउंड कार्ड की हेल्प से ही स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है। जनरली सभी साउंड कार्ड MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस सपोर्ट करते हैं। मिडी म्यूज़िक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में शो करने का एक मानक है। साउंड कार्ड बेसिकली दो तरीके से डिजिटल कार्ड डेटा को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। That's all for today. Now stay safe and stay home and please subscribe my channel. Thank you so much.